और जब योग माया प्रकट भई तो नंद बाबा के घर की का पूरा गोकुल पूरा व्रज सोए गए। योग माया के प्रभाव से कोई जगह ही नहीं। वसुदेव जी आए, नंदालय में प्रवेश किए, यशोदा जी के घर में कक्ष में प्रवेश किए, और जो बालक यशोदा जी के बगल में शयन कर रहे हो है, वह बालका को उठाए, अपने बालक को यशोदा जी के बगल में सुलाए, और तब वहां से वह योग माया कन्या को लेकर वसुदेव जी चले हैं। वापस आए यमुना जी से निकल के, तब तक यमुना जी ने मार्ग दे के रखियो, और जैसे ही कारागार जेल में आए, और यहाँ तो सब बंधन अपने आप बंध गए, क्योंकि माया से संबंध जुड़ गए हो ना। सब जगह कंस को खबर पड़े, कंस आए, कन्या को लियो, पछाटनो चाहो, कन्या हाथ से निकल गई, और आकाशवाणी कर दी कि हे कंस, तो को मारने वालों ब्रज में उत्पन्न हो गए हो, जन्म ले लियो है, तुमो को का मारे। अष्टभुजी देवी प्रकट होकर चली गई। ये तो मथुरा की लीला को प्रकरण रहे हो। अब व्रज की लीला, अपन के 12 बजे भगवान को जन्म भयो व्रज में, ये गलत का है। 12 बजे भगवान प्रकट भये मथुरा में। अब पूरी इतनी लीला सुनाई आपको तो 2-4 घंटा तो लगे होंगे। मथुरा से वसुदेव जी चले हैं, ब्रह्मा जी ने स्तुति अभिषेक कराए हैं, फिर यमुना जी पर चर्चा भई है, फिर गोकुल पहुंचे हैं, वापस गोकुल से मथुरा पधारे वसुदेव जी। वाकई बाद में यहाँ पर सब जागृति आई, तो लगभग प्रातः काल को समय, ब्रह्म मुहूर्त को समय 4-4:30 बजे होंगे, तब जाके लाला के रोवे की आवाज आई। क्योंकि योग माया को प्रभाव, ब्रह्म को प्रवेश भयो, योग माया को प्रभाव गयो। जब लाला के रोवे की आवाज आई, तब सुनंदा जी की आंख खुली और ये बालक है गयो। तो सबसे पहले तो उठाए कि ये देखो कि लाली भैया के लाला भयो। जब ये सुनंदा जी ने देखो कि लाला भयो है, तो सुनंदा जी ने वाई जगह पे कांसे को थार लियो और जोर जोर से बजायो, बधाइए बधाइए लाला भयो है। और जाके सुनंदा जी सीधे नंद बाबा के पास पहुंची। नंद बाबा बाहर पौरी में शयन कर रहे, सो रहे थे। वह थाली को बजती वही देख के उनके कान खुल गए, आँख खुल गई कि का भयो, अरे बाबा, ओ बाबा, अरे सुनंदा कहा बात है, बता तो सही। बोले बाबा बधाई है, लाला भयो है। ऐसे क्या कर रही हो? चलो ठीक है। हाँ गिरिराज जी, हाँ लाओ ना, लाओ 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 लाओ। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम। प्रिया जी ये पलना यहाँ ले लो। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण,
आप सब अभी लाला को प्रागट भयो है ब्रज में, तो गोपी भाव से श्री सुनंदा जी ने नंद बाबा को खबर करी। नंद बाबा ने दाई बुलाई, दाई ने लाला को नाला छेदन कियो। नाला छेदन से पूर्व नंद बाबा ने ब्राह्मणन को बुला के नांदी श्राद्ध करायो और नांदी श्राद्ध में संकल्प कियो जो दान करनो हतो ब्रजवासीन के लिए, वो सब संकल्प करके और तब जो है नाला छेदन लाला को भयो है। और यहाँ पर श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो उत्सव नंद बाबा मना रहे हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातान लादो महामना आहूय प्राण वेदग्नान स्नात सुचर अलंकृत हो। भगवान श्री कृष्णचंद्र ब्रज में प्रकट हुए और जब ब्रज में प्रकट हुए हैं, नंद बाबा ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। वाचयित्वा स्वस्त्यनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पत्र देवार्चनम तथा धेनूनां नियुते प्रादाद् विप्रेभ्यो समलंकृते तलाद्रीन् सप्तरत्नौघो शातको मां भरावृतान्। नंद बाबा ने 7 प्रकार के अन्नों के ढेर लगा दिए। कैसे ढेर? पर्वत जैसे अनेक प्रकार के रत्नों के ढेर लगा दिए बधाई देने के लिए। ब्राह्मणों को और ब्रजवासियों को सबको बाबा बधाई दे रहे हैं। लेकिन क्यों इतना उत्सव मनाया जा रहा है? और बाके पीछे श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि यहाँ पर सुखदेव जी क्यों ऐसा कह रहे हैं? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, क्योंकि पुत्र तो भगवान कृष्ण वसुदेव जी के हैं। वसुदेव जी तो यहाँ रात्रि के समय नंद बाबा के पधरा के गए हैं, लेकिन सुखदेव जी ने पूरे प्रसंग में कहीं भी वसुदेव आत्मज नहीं कहा, नंदस्त्वात्मज कहा। आत्मज क्यों कहा? आत्मज किसे कहते हैं? आत्मा वही जायते पुत्र इति आत्मज, अर्थात पुत्र जो होता है वो पिता के आत्मा होता है। और वसुदेव जी ने तो भगवान को पुत्र नहीं माना, वसुदेव जी ने तो भगवान मान करके हाथ जोड़ के विनती की कि महाराज आप कृपा कीजिए। लेकिन नंद बाबा ने कही कि मेरो लाला भयो है, आज उत्सव है, इसलिए नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः आहूय प्राण वेदग्नान स्नात सुचिर अलंकृत। नंद बाबा ने भगवान को भगवान थोड़ी मानो, नंद बाबा के तो लाला भयो, मेरो बेटा भयो, मेरो लाला भयो है, आज उत्सव मनेगो। ऐसे करके नंद बाबा ने उत्सव को प्रारंभ किया है। सब गोपीजन को पूरे ब्रज में खबर कराई है और सब गोपीजन आई हैं। जब गोपीजन आ रही हैं नंदालय में उत्सव मनावे के लिए, जैसे कि पहले दिन की कथा में आपने श्रवण की, और श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं। और परमहंस की गति क्या है कि जिसको स्त्री और पुरुष का भेद ज्ञात न हो उनको परमहंस कहा जाता है। और आज श्री सुखदेव जी यहाँ पर नंद महोत्सव में गोपी जनों के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। ये है भक्ति का प्रभाव, यह है आनंद का, हृदयानंद का प्रभाव। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं गोप्यो समरस्त मणिकुंडल निष्क कंठो चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालय सबलया व्रजतिर्विरेजूर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सुखदेव जी कहते हैं अरे परीक्षित जी महाराज देखिए व्रज की सखियों के दर्शन का आनंद लीजिए कि जब गोपीजन को खबर मिली कि भैया ब्रज में नंद बाबा के लाला भयो है, तो गोपी सब तैयार हो के उत्सव के हिसाब से तैयार होके आई। पर एक विशेष बात और रहती कि हम जब कोई के घर जावें, ठाकुर जी के घर जाएं, गुरुदेव के घर जाएं, कहीं भी जाएं तो खाली हाथ कभी न जावें, ऐसा विधान है।
अब सब गोपी एक जैसी तो नहीं होती, कोई बहुत अमीर हती, कोई बहुत गरीब हती, कोई मध्यम हती, कोई निष्कंचन हती। जाकी जैसे सामर्थ्य थी वैसे लेके आई। कोई सोने के जड़े हीरा जड़े हुए और नग जड़े हुए पात्र में केसरिया माखन लाई, कोई चांदी के पात्र वाली हती बेचारी, वाके सोने के पात्र की सामर्थ्य ना आई तो चांदी के पात्र में श्वेत माखन लेके आई, सफ़ेद पात्र में सफ़ेद माखन। कोई मिट्टी के कुल्हड़ में मटका में दही में हल्दी मिला के केसर घोर के लाई, और कोई के पास मटका भी नहीं, दही भी नहीं, बेचारी बहुत गरीब है, निष्कंचन है, घर में छाछ रखी है थोड़ी सी, तो एक छोटी सी मलरिया में छाछ भरी, हल्दी घोली, सगुन को जरूर लेके आई, बगैर सगुन के खाली हाथ कोई नहीं आई। और वो गोपी आनंद में, मस्ती में, प्रभु के चिंतन में नंदालय में जब प्रवेश कर रही हैं, चली आ रही हैं, तो सुखदेव जी कह रहे हैं, गोप्य समृत मणिकुंडल निष्क कंठ चित्रांबरा पति सखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयम सबलया व्रजतिर्विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। मेरे प्रियजनों, मणिकुंडल निष्क कंठ, गोपियों के कानों में मणियों के जटित कुंडल हिल रहे हैं, जगमग कर रहे हैं, मणियों के हार कंठ में पड़े हुए हैं। और आश्चर्य इस बात का है कि वहां जो दर्शन सुखदेव जी कर रहे हैं उस लीला का, कि जब गोपी चल रही हैं, गोपियों के हार लंबे हैं, गोपियों के मणि जड़े हुए हार हैं, हीरा जड़े हुए हार हैं गोपियों के कंठ में, और जब गोपी चल रही हैं तो चलने से गोपियों का जो वक्षस्थल है वो ऊपर नीचे जब होता है तो हार ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो चकाचौंध करते चल रहे हैं वो हार, ऐसे ठाकुर जी के उसमें आनंद में वो हारों की चकाचौंध हो रही है। पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा। ये निष्क कंठ्यो, कंठ के हार की जब बात करी तो फिर जो गोपीजनों ने अपने अलकावलियों में जो गजरा सजाए भई हैं, अलकावली जाने ना, चोटी, चोटी में गजरा लगा ले वे, तो जो गजरा सजो भयो है अलकावलिन में, जब गोपी चल रही है आनंद में एकदम झूमती भाई गोपी जा रही है, तो झूमने के कारण उनकी चोटी हिल रही है, पीठ पे ऐसे ऐसे लहरा रही है, मानो जैसे शर्पणी लहरा रही हो। तो चोटी पे लहरावे के कारण उनके चोटी में अलकावली में बंधे हुए पुष्प नीचे गिर रहे हैं गोपी जनों के। तो एक भाव यहां आता है कि पुष्प नीचे क्यों गिर रहे हैं, वो तो गोपीजनों की चोटी में चढ़े हुए हैं। तो यह भाव ये आता है कि पुष्पों से जब पूछा गया कि भैया आप गिर क्यों रहे हैं, ठाकुर जी तक क्यों नहीं पहुंच जाते चोटी में गुथे हुए, तो पुष्प कहते हैं अरे भैया हम गोपियों के मस्तक पर चोटी में चढ़ चुके हैं, अब गोविंद के चरणों में चढ़ने योग्य नहीं रहे, इसलिए इस मार्ग में गिर जाते हैं। क्यों कि इस मार्ग में हम जब गिर जाएंगे तो गोपी जन जो भगवान की परम प्रिया परम भक्ता हैं, ब्रज वनिताएं हमारे ऊपर अपने चरणों को रखती हुई आगे बढ़ेंगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा, इसलिए ये पुष्प गोपियों के अलकावलियों में से बिखर रहे हैं। फिर किसी ने प्रश्न किया कि चोटी इतनी क्यों लहरा रही है, शांत क्यों नहीं चल रही, गोपी चल रही है तो पीठ पर चोटी को शांत रहना चाहिए, ये चोटी क्यों इतनी हिल रही है, लहरा रही है। चोटी से पूछा गया चोटी तू इतनी क्यों लहरा रही है। देखो गोपियों के प्रत्येक भाव का वर्णन है। तो चोटी से कहा कि मस्तक ने चोटी से पूछा कि तू क्यों लहरा रही है। अरे खुश तो मुझे होना चाहिए, आनंदित तो मुझे होना चाहिए कि पूरे शरीर में से सबसे पहले मैं जाकर के गोविंद के चरणों में नमूंगा, झुकूंगा, प्रणाम करूंगा, तो गोविंद के चरणों का स्पर्श मुझे मिलेगा मस्तक पर, मस्तक प्रसन्न हो रहा है। तो चोटी ने कहा अरे बाबरे तू बाबरो हो गयो है, जब तू गोविंद के चरणों में झुकेगा तुझसे पहले जाकर के मैं गोविंद के चरणों को चूम लूंगी, इसलिए प्रसन्नता में लहरा रही। प्रणाम करते हैं तो माता चोटी आगे आती है ना, पहले मस्तक से पहले चोटी आ जाती है।
तो वो कह रही है कि गोविंद के चरणों को तुझसे पहले मैं चूम लूंगी, इसलिए मैं आनंद में लहरा रही हूं। चोटी और मस्तक और पुष्पों का भाव प्रकट हुआ तो कानों ने कहा भैया हमारी भी सुन लो, काय को ज्यादा आनंद में डूब रहे हो, अगर हम सुनते नहीं तो तुम सब इतने आनंदित कैसे हो जाते। ये आनंद की बात तो हमने सुनी ना, गोकुल में लाला भयो, चलो भैया उत्सव में चलना है। तो गोपियों के चरणों ने कही भैया तुमने सुन लिए तो क्या करें, लेके तो हम ही आ रहे हैं। गोपियों के चरण गोकुल तक, समस्त ब्रजमंडल में से गोपी जनों को गोकुल तक लेके आए हैं, उनका ये आनंद है। ऐसे आनंद में झूमती आनंदित करती हुई गोपी जन नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजु, नंदालय में जो प्रवेश किया नंद बाबा सामने मिल गए गोपी जनों को। तो कुछ गोपी जनों ने कही बाबा बधाइए, ओ नंद बाबा बधाइए। बाबा को पकड़ लियो गोपी ने, कोई ने छाछ में नवायो, कोई ने माखन में नलायो, जहाँ पे जो हतो माने नंद बाबा पे लुटायो। और नंदालय में तो कीच हो गई, कीच मची नंदालय में। ऐसा नंद महोत्सव गोकुल में नंद बाबा के आंगन में मचो। मेरे प्रियजनों, वह समय को जो आनंद है, अचानक से वही समय आनंद लेने के लिए श्री नारद जी वह भवन में पधारे नंदालय में। गोपी ने देख ली, अरे ये नारद आ गए हो, यार पकड़ो सबसे पहले। जो गोपी ने नारद जी देखे, नारद जी पकड़े और गोपी ने मन में विचार कियो कि फूलो फूलो फिरे नारद जैसो भमरा, या भमरा पकड़ो आज पहले, ये बहुत भमर तो रहे। जो नारद जी को पकड़ के गोपी ने वह कीच में डुबो दियो, सराबोर कर दियो। नारद जी वह कीच के आनंद में रंग गए हैं। मेरे प्रियजनों, नंद बाबा को पकड़ लियो गोपी ने और नंद बाबा को नचा दियो है कीचड़ में। वहाँ से आगे जब गोपीजन बढ़े हैं, मैया यशोदा के पास पहुँचे हैं और मैया यशोदा के पास पहुँच के मैया को बधाई दे के फिर श्री ठाकुर जी के पास गई हैं। अपन सब यही तो कहें ना, गोपी वह समय की पढ़ी लिखी नहीं हती, अनपढ़ गोपी हती, ब्रज की हती, ऐसे ही हतो। लेकिन आज के जितने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े भले लोग हैं, चाहे कितने बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो दुनिया के, वो सब अनपढ़ हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं। क्योंकि वो गोपी इतनी चतुर हती जिन्होंने ब्रह्म की परीक्षा करी। अपने यहाँ पद आवे ना नंद महोत्सव को, भयो मेहर की पूत जब ये बात सुनी, यही पद में एक कड़ी आवे, जाए चरण पड़ी पाए पड़ी करके ऐसे कड़ी आवे। तो वहां में जो जाके सब गोपी ने भगवान के चरण में प्रणाम कियो है, पावन में पड़ी है। अरे बाबरी थोड़ी है पावन में पड़ेंगे जाए के गोविंद के में। सब लोग तो समझ रहे हैं कि गोपी जाके प्रणाम कर रही है, लाला को भगवान मान रही है, सम्मान कर रही है। ऐसा नहीं है। वो गोपी तो ये सोच के आई कि पहले हमको देखना पड़ेगा ये आयो जो नारायण है कि नहीं है। तो भगवान के प्रणाम करवे के बहाने से भगवान के इसी चरणार विंद के जो चिन्ह है नीचे के, उन चिन्हन को देख रही है कि हाँ है कि नहीं है। जब वो चिन्ह वहां देखे कि हाँ ये नारायण के चिन्ह है, भगवान कृष्ण है, तब उन्हें आनंद है। सब लोग गोकुल गणित गुणे, तब आनंद ब्रज में भयो है। ऐसा आनंद ब्रज में प्रकट भयो। मेरे प्रियजनों, या प्रकार से ब्रज को आनंद नंद घर आनंद भयो।